संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों में जाने से पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। शहर के गुलाब और ग्रामीण के फूल की खुशबू हो सकती है कम, अपनों ने ही बजाया बगावती बिगुल। रतलिया का लड़ना तय, हरीश को खड़ा करने के लिए हुई आपात बैठक। बहू को मनाने निकले, ससुर को मिली नाकामी। टिकट कटने के बाद अनीता कटारा हुई बागी, निर्दलीय भरेगी पर्चा। बच्चों के दूध के पैसों में भी हिस्सेदारी चाहते थे मान साहब। एसीबी की टीम ने स्कूल में ही दबोचा, 8,500 की मांगी थी रिश्वत। और छठ मैया को प्रसन्न करने के लिए झील किनारे उमड़ा उत्तर भारत की महिलाओं का सैलाब। डूबते सूरज का किया जलाभिषेक, उगते सूरज का होगा दुग्धाभिषेक। और अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं बागियों के ताल ठोकने की। 131 उम्मीदवारों की सूची जारी करने के असंतोष का सामना कर रही सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी की मुसीबतें उदयपुर में कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। एक ओर जहां प्रदेश के गृह सेवक गुलाब चंद कटारिया के खिलाफ सभी विरोधी लामबंद हो रहे हैं, तो दूसरी ओर ग्रामीण विधानसभा सीट के लिए घोषित किए गए प्रत्याशी फूल सिंह मीणा की भी जोरदार खिलाफत हो रही है। इसी कड़ी में ग्रामीण विधानसभा के असंतुष्टों ने गोवर्धन विलास इलाके में स्थित बड़बड़ेश्वर महादेव मंदिर परिसर में इकट्ठा होकर निर्दलीय के रूप में अपना प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है। ग्रामीण भाजपा के सभी असंतुष्ट कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने हुकार भरते हुए अनुसूचित जनजाति मोर्चे के जिलाध्यक्ष हरीश मीणा को चुनाव लड़ाने की बात कही है। इस दौरान सभी लोगों ने एक बैठक का आयोजन कर आने वाले चुनाव में जीतने के लिए रणनीति भी बनाई है। बीजेपी झामेश्वर मंडल के उपाध्यक्ष राजेंद्र टाक ने साफ किया कि ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा को लेकर क्षेत्र में खासा आक्रोश है। यही नहीं, पहले भी सभी कार्यकर्ताओं ने अपनी भावनाओं से गृह सेवक कटारिया को अवगत करवा दिया गया था, लेकिन फिर भी फूल सिंह मीणा को पार्टी ने वापस प्रत्याशी बना दिया है। ऐसे में मंगलवार को सभी कार्यकर्ताओं ने मंदिर परिसर में इकट्ठा होकर बैठक की है कि हरीश मीणा को निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए या जनता सेना से। टाक ने कहा कि अभी सिर्फ मुख्य लोगों की बैठक ही आयोजित की गई है। यह पूरी विधानसभा के जितने भी वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, छोटे छोटे बड़े से बड़े, सारे सरपंच और पीएस मेंबर और जो भी कार्यकर्ता है सब यहाँ आए हैं। एक बड़ोसर माधव जी में पूरे विधानसभा के प्रमुख कार्यकर्ताओं को यहाँ बुलाया गया है कि अब जो हमें हरीश मीणा को टिकट मिलना था वो हमें दिया नहीं, हमारा टिकट काट दिया गया। युवा एक शक्ति थी, उनका टिकट काटा है, इसलिए अब सब विचार कर रहे हैं कि आगे अब जनता सेना से लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे, किस तरह से हम चुनाव में मैदान में उतरेंगे, उसके लिए भी सारी मीटिंग चल रही है। आज 2 दिन में हम डिसीजन ले लेंगे। आज तारीख कितनी होगी? 13, 14 या 15 को हम डिसीजन ले लेंगे और 16 को नामांकन हम दर्ज करेंगे। अभी तो खाली निर्दलीय और जनता सेना के ऊपर विचार करें, चुनाव लड़ना तय है क्या? चुनाव लड़ेंगे साहब, बिल्कुल। जनता भी सारे कार्यकर्ता है वरिष्ठ, अब कम से कम 10 से 15,000 लोग हम रोड पे आएंगे। एक बार सारा बात को लेके फॉर्म भरेंगे उस दिन, और 16 तारीख को हम नामांकन दर्ज करेंगे और चुनाव लड़ेंगे, ताल से ताल ठोकेंगे, चाहे कुछ भी हो, परिणाम कुछ भी हो, हम जीतेंगे, ये हमें विश्वास है। इस विरोध में इसलिए कि हमारा जो बिल मीणा, जो हम लोकल, जो हमारा यहाँ का कैंडिडेट है हरीश मीणा, जो फूल सिंह मीणा है, वो बाहर ही है। वो कहते भाई मैं यहाँ, उनका एक भी परिवार यहाँ बता दे, उनका एक कोई भी यहाँ बता दे। हमारा एक छोटा छोटा कार्यकर्ता पूरी विधानसभा में, उसके हम 5 से 25 परिवार रहता है, उसके अगर वोटर जोड़े तो एक 250 से 500 आदमी एक वोट उससे जुड़ता है। इनका एक परिवार यानी ये मारली मिलता है, इनका खुद का वोट इस विधानसभा में नहीं है, बाहर में इनका वोट है। इस तरह से जबरदस्ती थोपा जा रहा है। गुलाब साहब हम 5 बार गए, गुलाब साहब ने कहा आप भी मेहनत करो, हम भी मेहनत करें, बात ऊपर तक पहुंचाएंगे, तो बात पहुंचे नहीं। ऊपर जाकर विटो लगा दिया गुलाब साहब ने और हमारा टिकट काट दिया गया। प्रमोद जी साहब हमारे प्रभारी बन गए। किस बात के? उदयपुर शहर के प्रभारी हैं। ग्रामीण किस बात के प्रभारी बन गए? हमारे यहाँ कितने लोगों का समर्थन है? यहाँ कम से हमारे 20 से 25,000 लोगों का समर्थन है। अभी तक कुछ नहीं, मुट्ठी भर लोग आए हैं। अब 16 तारीख को आप देखेंगे किस तरह की रूपरेखा बनेगी और जनता कैसे इसको जवाब देगी। राजेंद्र कुमार टाक, भारतीय जनता पार्टी में मैं झामेश्वर मंडल में उपाध्यक्ष हूँ और बूथ अध्यक्ष कार्यकर्ता हूँ। उदयपुर शहर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गुलाब चंद कटारिया की मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पार्टी से बागी होने के बाद जनता सेना का हाथ थामने वाले दलपत सुराणा ने कटारिया के सामने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। वहीं दूसरी ओर अब नमो विचार मंच के प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण रतलिया ने भी निर्दलीय रूप से नामांकन दाखिल करने का ऐलान कर दिया। इसी के साथ प्रवीण रतलिया ने प्रदेश के गृह सेवक और उदयपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी गुलाब चंद कटारिया पर सीधे आरोप लगाया कि उनका टिकट भारतीय जनता पार्टी से फाइनल था।
लेकिन कटारिया ने टिकट कटवा दिया। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान भले ही युवाओं को आगे लाने के साथ साथ सर्वे के आधार पर टिकट वितरण करने की जो बात कर रहे थे वह बातें केवल खोखली साबित हुई है। इसके अलावा एक ही व्यक्ति को लगातार टिकट देना कहां तक उचित है। मंगलवार को रतलिया ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और पत्रकारों से बातचीत करते हुए साफ किया कि एक और प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की योजनाओं के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन जब टिकट वितरण की बारी आई तो उनको दरकिनार कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की ओर से करवाए गए सर्वे को ऑनलाइन वेबसाइट पर डालने की बात भी कही ताकि सभी जानकारियां सार्वजनिक हो सके। इसके अलावा पिछले 5 सालों में जो विधायक रहे हैं और उन्होंने जो जो काम अपने अपने क्षेत्र में करवाए हैं उन कामों को भी वेबसाइट के माध्यम से जग जाहिर करें ताकि यह पता चल सके कि बीते 5 सालों में किस किस विधायक ने क्या क्या काम किया है। इस पूरे मसले के दौरान प्रवीण रतलिया ने पत्रकारों के सामने जमीनों के पेपर रखते हुए कहा कि कटारिया की पत्नी के नाम पर कई अलग अलग जगहों पर जमीनों के साथ साथ होटल में भी है। एक और कटारिया ये कहते हैं कि उन्होंने आज तक कोई भी संसाधन नहीं लिए हैं। वहीं दूसरी ओर उनकी पत्नी के नाम जमीन और होटलें कहां से आई हैं। उन्होंने इशारों में कहा कि यह तो पहली कड़ी है जिसके दस्तावेज सबके सामने रखे गए हैं। आने वाले 20 दिनों में ऐसे और कई दस्तावेजों की कड़ी लोगों के सामने प्रस्तुत की जाएगी ताकि उदयपुर शहर विधानसभा क्षेत्र की आम जनता यह जान सके कि कटारिया की पत्नी के साथ साथ उनके सगे संबंधियों के नाम पर कितनी जमीनें हैं और कितनी होटलें हैं। प्रवीण रतलिया की ओर से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में रतलिया ने खुले रूप से चेतावनी देते हुए कहा कि कटारिया ने पूर्व में भी उनके साथ कई दुर्व्यवहार किए, उनकी यूनिवर्सिटी को बंद करा दिया। इसके अलावा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए 4 घंटे तक पुलिस से पिटाई करवाई, लेकिन अब वह किसी प्रकार से डरने वाले नहीं है। इसलिए कटारिया की पत्नी के साथ साथ सगे संबंधियों के जितने भी घोटाले हैं उनको जग जाहिर कर पूरी तरह से कटारिया का पर्दाफाश करेंगे। हो सकता है कि कटारिया उन्हें मरवा दे, लेकिन वह किसी भी हालत में पीछे खिसकने को तैयार नहीं है। अगले 20 दिनों में वह काम कर दूंगा जिससे कटारिया हार्ट अटैक से ही मर जाएंगे। अब उदयपुर वालों ने बहुत सोचने के बाद, बहुत मंथन के बाद ये अंततः निर्णय लिया है कि इस बार जो चुनाव होने वाले हैं इसके अंदर उदयपुर वालों और पार्टी वालों के बीच में चुनाव होगा। और जो भी हम लोगों ने कल सुबह 8 बजे रात को 9 बजे तक हम लोगों ने लगभग 15,000 परिवारों में फ़ोन किए और उनके मुखिया से बात करी कि आगामी चुनाव में हमें खड़ा होना चाहिए या नहीं खड़ा होना चाहिए। उन्हें स्पष्ट रूप से कहा गया कि हम निर्दलीय रूप में आ रहे हैं। तो उसमें 11,500 से ज़्यादा परिवारों ने पूरी तरह सहमति दी कि यदि प्रवीण रतलिया निर्दलीय रूप में आते हैं तो हम उसको स्वीकार हैं। और उसके बाद हमने पूरी तरह से ठान लिया है कि भाई हम चुनाव में उतर रहे हैं। और इस बार जिस तरीके से उदयपुर का शोषण किया जा रहा है, चाहे पक्ष हो, विपक्ष की तो कोई भूमिका रह ही नहीं रही है, तो विपक्ष भी उतना ही जिम्मेदार है जितना पक्ष है। तो इसलिए हम लोग इस बार इसको चुनाव के अंदर हम लोग ये बताना चाहते हैं कि ये जो महाराणा प्रताप की भूमि के जो उदयपुर वाले जो हैं आखिर ये कर क्या सकते हैं। जो पार्टी वाले जो गलतफहमियों में बैठे हुए हैं तो इनको क्या कर सकते हैं। और ये उदाहरण पूरे भारत के अंदर बनेगा कि किस तरीके से उदयपुर वालों ने पार्टी वालों को धूल चटाई। क्योंकि पार्टी वाले चुनाव जीतने के बाद पार्टी करते हैं और उदयपुर वाले चुनाव जीतने के बाद उदयपुर का विकास करेंगे। तो इस बार जो होने वाला है उदयपुर के लिए होगा जो भी हो। डॉक्यूमेंट के बारे में आप बता रहे थे, क्या डॉक्यूमेंट है? ये कागज है हमारे बहुत से मतलब सरल बनने वाले, सौम्य बनने वाले। गुलाब चंद जी कटारिया ये कहते हैं कि मैं तो बहुत पूरी तरह से कलंक से रहित हूँ, मैंने कभी कुछ नहीं किया है। तो ये बता रहे हैं। और उनकी सबसे अच्छी बात तो उनकी वाइफ ने कल बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया, अनीता जी कटारिया ने, कि मैं तो हमें को मुख्यमंत्री पद पे देखना चाहती हूँ। तो ये कागज उससे संबंधित ही है कि उनके घर वाले और उनकी वाइफ क्यों चाहती है कि वो मुख्यमंत्री बने। वो मुख्यमंत्री इसलिए बने क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि इसी तरह से माइनिंग खुले, माइंस खुले, प्रॉपर्टियां ली जाए, करोड़ों की जमीन ली जाए। तो इसलिए ये कागज है और ये सामने दिख रहा है कि करोड़ों की जमीन ली गई है और अभी ली गई है। और ये तो कहते हैं ना यार मेरे पास तो कोई इनकम सोर्स नहीं है, तो पैसा कहाँ से आया। तो वो पैसा कहाँ से आया ये देखने वाली बात है। अभी तो ये कागज एक आया है, अभी इसकी पूरी सीरीज चलेगी। अभी तो श्रृंखला शुरू हुई है धीरे धीरे। अभी क्या हाई डोज हो जाएगी, बुजुर्ग व्यक्ति है, 75 साल का व्यक्ति है, अभी सारे कागज एक साथ लाएंगे तो कहीं हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु नहीं हो जाए। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम धीरे धीरे एक कागज लाएंगे, धीरे धीरे लाएंगे। टिकट वितरण किस तरह से हुआ है बीजेपी में, क्या लगता है? युवाओं पे हुए टिकट मांग रहे थे, क्या प्रणाली अपनाई? कौन युवा, कहाँ है युवा? तो युवा को युवा का समझा रहा है, युवा का शोषण किया जा रहा है। युवा का वोट चाहिए, हाँ युवा का तो वोट चाहिए, बाकी चीजें वो की वही है। कहाँ गए नए चेहरे, कहाँ गए सर्वे की बात? और सर्वे आउट करे, सर्वे आउट होने चाहिए।
सर्वे में कौन आगे था, पब्लिक को, भारतीय जनता पार्टी के हर पदाधिकारी को और भारतीय जनता पार्टी के प्रति झुकाव रखने वाले को, या फिर कांग्रेस को, या हर पार्टी को जो सर्वे कहती है, सर्वे कराएं, वो सर्वे सार्वजनिक होने चाहिए, वेबसाइट पे डालने चाहिए। और जितने भी नेता हैं, ये सारे नेता अपनी वेबसाइट बनाए और वेबसाइट पे काम डाले। इन्होंने काम क्या किया है? आज हमने काम किया है तो praveenrathia.com पे हमने काम डाला है, तो ये सभी लीडर्स अपना काम डाले वेबसाइट पे। और मैं बता रहा हूं आपको, चुनौती दे रहा हूं, मैं इनको 20 दिन दे रहा हूं। राजस्थान में कम से कम 500-600 एमएलए खड़े होंगे, ये एमएलए एक भी वेबसाइट बनाकर उसमें अपना काम डाले, कोई काम वेबसाइट नहीं बनाएगा। क्यों? काम किया ही नहीं है। जो काम नहीं करते वो वेबसाइट भी नहीं डालते। तो इसलिए काम करो ना, काम करके डालो वेबसाइट पे और दिखाओ आप जनता को। ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ना। आप डिजिटल की हम बातें करते हैं, तो डिजिटल हो ना, वेबसाइट उनका काम भी डिजिटल हो तो बनाओ। और गुलाब चंद जी कटारिया भी अपनी वेबसाइट बनाए और काम डाले। उन्होंने काम किया क्या? उनके काम आएंगे, बिल्कुल उसके अंदर काम आएंगे। ये भी डालेंगे उसके अंदर, वो ये भी डाले कि मैंने ये काम किए, क्या क्या उल्टे सीधे काम किए, ये डालेंगे। उसके अलावा सीधा काम तो उनके पास है ही नहीं। कितने लोगों को बर्बाद किया, ये उनके पास काम है। ये नहीं है कितने लोगों को बनाया है। सिर्फ गिने चुने 50 लोग हैं जो कि पिछले 20-25 साल से उदयपुर में सिर्फ राज कर रहे हैं। सेवा तो कुछ जीरो हो गई है। ना तो बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए खेलने के लिए ग्राउंड है यहाँ पे। कोई महिला है, मान लीजिए आज कोई महिला है सूरजपोल से, वो पैदल जा रही है दिल्ली गेट में, मासिक स्राव हो जाए, अगर उसको टॉयलेट में जाना पड़ा, बताओ मुझे एक जगह बता दीजिए आप कहाँ है। तो ये स्मार्ट सिटी है क्या? स्मार्ट सिटी के लिए क्या काम करा गया? और उसके बाद जितने भी लोग हैं, जो समाज है, समाज के लिए नियम बना हुआ है, भू राजस्व नियम 1963 के अंतर्गत 5 बीघा जमीन देनी बनती। कहाँ है? हम बड़ा हॉस्पिटल बना बोलते हैं। बड़ा हॉस्पिटल है क्या? ये बड़ा हॉस्पिटल तो हम अहमदाबाद के लिए इलाज जा रहे हैं। हर परिवार यहाँ पर जितने खड़े, क्यों जाना पड़ रहा है हमको अहमदाबाद? क्यों इलाज पे हमें अहमदाबाद जाए? उदयपुर में इलाज क्यों नहीं हो रहा? और उदयपुर के हॉस्पिटल के नाम से जो पैसा आया, पैसा गया कहाँ है? और जो भी है उसको समर्थन कौन दे रहा है? आए दिन तुम वहां पे छतरे रहे, आए लोग मर रहे। अभी कुछ दिनों पहले एक बच्चा, छोटा सा बच्चा मर गया, अभी खिड़की से कोई कर गया आए। और हम लोग सब उदयपुर वाले चुप बैठे हैं, चलो ठीक है यार। और हमारे लिए खबर बन जाती है, अखबार में पढ़ लेते हैं, अगले दिन भूल जाते हैं, फिर कोई मर जाता है। हम अपने माँ बाप के ऊपर, अपने भाई बहन के ऊपर इस चीज को डाल के देखें कि हमारा माँ बाप या भाई बहन बड़े हॉस्पिटल के अंदर वो ऐसे मर जाता तो फिर क्या होता। खुद के ऊपर हम लाके देखें इस चीज को कि वैसे क्या। तो इसलिए ये परिवर्तन जरूरी। ये व्यक्ति वापस आ गया 5 साल के लिए, 5 साल वापस बर्बाद करेगा। ये आ गया या कोई और भी आ गया, हर जना उदयपुर को बर्बाद करने के लिए, ये जो भी राजनीतिक पार्टी है उदयपुर को बर्बाद करने के लिए खड़ी हो रही है। गुरु गोविंद दाऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इस दोहे को गुरु ही बदनाम कर दे तो इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी। ऐसा ही मामला मंगलवार को शहर के टेकरी स्थित एक सरकारी स्कूल में सामने आया। इस स्कूल के प्रिंसिपल ने अपने स्कूल के बच्चों को सरकार की तरफ से मिलने वाले दूध के बिल को पास करने में रिश्वत ले ली। प्रार्थी हीरालाल ने एसीबी से शिकायत की कि स्कूल के प्रिंसिपल गमेरलाल उनसे दूध के 25,000 रुपए के बिल को पास कराने के एवज में कमीशन की मांग कर रहा है। इस पर एसीबी की टीम ने सत्यापन करवाया तो मामला सही निकला और आरोपी को 8,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इस कार्रवाई के दौरान स्कूल में बच्चे भी पढ़ रहे थे तो बच्चों पर कोई गलत असर नहीं पड़े, इसलिए मौके पर टीम ने आवश्यक कार्रवाई कर आरोपी प्राध्यापक को एसीबी ऑफिस ले आई। एसीबी उदयपुर इंटेलिजेंस की टीम द्वारा टेकरी स्थित उदयपुर में उच्च माध्यमिक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक गमेरलाल जी को 8,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। प्रकरण यह था कि स्कूल में अन्नपूर्णा योजना के तहत छोटे बच्चों को दूध पिलाया जाता है और विधिवत टेंडर किया जाता है, जो टेंडर श्री हीरालाल जी के नाम पर छूटा था और जो दूध सप्लाई कर रहे थे। सप्लाई करने के पश्चात महीने का बिल का भुगतान प्रधानाध्यापक महोदय द्वारा किया जाता है, किंतु ये काफ़ी टाइम से बिलों का भुगतान नहीं कर रहे थे और हीरालाल जो दूध सप्लायर हैं उन्हें इस बात के लिए तंग किया जा रहा था कि मेरे कमीशन का पैसा दोगे वो मुझे दे दिया जाए, तो उसके पश्चात ही मैं चेक या भुगतान करूंगा। जिस पर हीरालाल जी एसीबी कार्यालय में हमारे पास उपस्थित हुए। इनकी शिकायत पर एसीबी द्वारा सत्यापन कराया गया तो सत्यता की पुष्टि हुई। पुष्टि होने के बाद आज सवेरे रंगे हाथों स्कूल में श्री गमेरलाल जी द्वारा प्रार्थी हीरालाल से 8,500 रुपए की रिश्वत राशि प्राप्त की गई, जो रंगे हाथों एसीबी की टीम द्वारा उन्हें पकड़ लिया गया।
जिसकी कार्रवाई निरंतर जारी है। डूंगरपुर राजस्थान विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसी के चलते भाजपा पार्टी ने अपने चारों प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार दिए हैं। इसी क्रम में मंगलवार को भाजपा कार्यालय में डूंगरपुर प्रदेश उपाध्यक्ष कनकमल कटारा ने सभी प्रत्याशियों को समर्थन में वोट डालने की अपील की। इसके साथ ही जनता के सामने भाजपा सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई। वहीं भाजपा नेताओं का कहना है कि उनके सामने चुनावों को लेकर कोई भी चुनौती नहीं है। अध्यक्ष वेलजी पाटीदार ने कहा कि जनता भाजपा सरकार की कार्यशैली से प्रभावित होकर बढ़ चढ़कर भाजपा के प्रत्याशियों को वोट देगी। इसके साथ ही कईयों ने बागी होकर पार्टी प्रत्याशी के विरोध में ताल ठोक दी है। नेताओं के बारे में प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि जल्द ही नाराज कार्यकर्ताओं को मना लिया जाएगा। वहीं डूंगरपुर नगर निगम के सभापति के गुप्ता ने कहा कि शहर की जनता ने हमेशा भाजपा का साथ दिया है और डूंगरपुर जिले की जनता भाजपा के चारों विधानसभा उम्मीदवारों को अपना आशीर्वाद देकर विजयी बनाएगी। टिकट वितरण के साथ ही भाजपा में उपजा विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं डूंगरपुर के भाजपा कार्यालय में प्रदेश उपाध्यक्ष कनकमल कटारा ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि नाराज विधायक और कार्यकर्ताओं को मना लिया जाएगा। सागवाड़ा विधायक का परिवारवाद को लेकर टिकट कट जाने के सवाल पर कटारा ने कहा कि अनीता कटारा मेरी बेटा बहू है, उसे हम मना लेंगे और आज तक कोई भी डूंगरपुर जिले का भाजपा विधायक टिकट कट जाने पर निर्दलीय नहीं लड़ा है। ये परंपरा टूटने नहीं दी जाएगी। सूत्र तो यह भी बताते हैं कि अनीता का टिकट काटने में प्रदेश उपाध्यक्ष कनकमल कटारा का हाथ है। आपको बता दें कि अनीता कटारा प्रदेश उपाध्यक्ष कनकमल कटारा की बेटा बहू है। परिवारवाद का टिकट हमारे परिवार की बात नहीं है। कोई समय था जो संघर्ष था, तब से चलते आ रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जन जानते हैं। लेकिन कई ऐसी स्थितियां होती कि परिवारवाद को तो बात नहीं कह सकता, कुछ मन में होगा भी सही, तो वो भी संतोष हो गया कि जो कार्यकर्ता आ रहा है, सामने इनकी अपेक्षा है, इनको भी अवसर मिल गया तो लगा कि नहीं, यहाँ इस परिवार में परिवारवाद नहीं चलता है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने इसको आशीर्वाद दिया है, वो भी खुश रहेगा। आने वाले समय में 5 साल 10 साल और वर्ष समय पड़ा हुआ है। पार्टी जो अच्छा काम करते हैं और ठीक ढंग से काम करते हैं, इसमें अच्छी तरह से इनको पहचान करके तीसरी। तो देखा आपने, बहू को मनाने के लिए ससुर को आगे आना पड़ा, लेकिन बहू है कि मानने को तैयार नहीं है। आपको बता दें कि डूंगरपुर की सागवाड़ा विधानसभा से भाजपा की अनीता कटारा विधायक थी, लेकिन इस बार भाजपा आलाकमान ने उनका टिकट को काट दिया तो पूर्व विधायक अनीता कटारा पार्टी से बगावत पर उतर आई हैं। अनीता कटारा ने हाईकमान के निर्देश के बाद अब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। बुधवार को सागवाड़ा में आम सभा होगी और उसके बाद अनीता कटारा अपने समर्थकों के साथ नामांकन भरने पहुंचेंगी। नमस्कार, मैं अनीता कटारा बोल रही हूँ। कल बुधवार को आप सबके आशीर्वाद से सुबह में 11 बजे नामांकन भरने जा रही हूँ। इस विशाल रैली में आप पधार कर सच्चाई का साथ दें। मैं जीवन भर आपकी आभारी रहूंगी। रैली की शुरुआत गामोटवाड़ा रोड कार्यालय से शुरू होगी। धन्यवाद। एक और जहां सागवाड़ा में अनीता कटारा ने बगावती ताल ठोक दी है, वहीं दूसरी तरफ डूंगरपुर शहर से भी देवेंद्र कटारा ने अपना टिकट कटने के बाद निर्दलीय चुनाव लड़ने का मानस बना लिया है। आजादी के बाद से पहली बार डूंगरपुर विधानसभा की सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। कटारा के समर्थकों की माने तो उन्होंने गत चुनावों में इतिहास बनाया था और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी पहली सूची में देवेंद्र कटारा का नाम जातिवाद के हिसाब से काटा गया है। उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आदिवासी समाज और मुस्लिम समाज के लोगों ने डूंगरपुर विधायक देवेंद्र कटारा के निवास पर अपनी उपस्थिति दी। आक्रोशित कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के निर्णय का पुरजोर विरोध किया और कहा कि गरीब दलित आदिवासियों की आवाज को विधानसभा में उठाए, इसका खामियाजा कटारा को मिला है। सभी लोगों ने कहा कि आपने गरीबों की आवाज को उठाया है, हम आपके साथ में हैं। आप निर्दलीय प्रत्याशी बनकर मैदान में उतर जाओ, हम समर्थन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोगों के हाथ में कमान सौंप दी है कि जो जातिवाद को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। और वजह यह भी रही है साथ कि देवेंद्र कटारा जी के विधायक बनने के बाद जो उनकी कमाई थी, जो नेता लोग हैं जो जिसे डीजर है, ट्रांसफर वगैरह के जो पैसे कमाते थे, उनकी कमाई बंद हो गई। इसलिए देवेंद्र कटारा जी के विरोध में, देवेंद्र कटारा जी के विरोध में रहने का और दूसरा कोई कारण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने टिकट मुझ पर जातिवाद का आरोप लगाकर काटी है। हम हमारे कार्यकर्ताओं की मंशा और उनकी मांग के अनुरूप और मतदाताओं की मांग के अनुरूप हम चुनाव मैदान में आ रहे हैं। नहीं, आप निर्दलीय लड़ोगे या किसी अन्य पार्टी से सपोर्ट लेकर? निर्दलीय पार्टी से तो हम नहीं। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। मारो कहणो है जी वोट
वोट देनो है जी, मारो कहनो है जी, वोट देनो है जी, वोट सबने देनो है, हाँ वोट सबने देनो है, मारो कहनो है जी, वोट देनो है जी, वोट सबने देनो है, हाँ वोट सबने देनो है। सितंबर में बूथ पे जानो है जी, वोट डालना है जी, पर्ची देखनी है जी, वोट डालना है जी, पर्ची देखनी है जी, वीवी पेट में देखनी है, हाँ वीवी पेट में देखनी है, मारो कहनो है जी, वोट देनो है जी, वोट सबने देनो है, हाँ वोट सबने देनो है। नोट नी लेनो है, दारू नी पीनो जी, दबाव नी सहनो है जी, दबाव नी सहनो है जी, लोकतंत्र मजबूत करनो है, हाँ लोकतंत्र मजबूत करनो है, मारो कहनो है जी, वोट देनो है जी, वोट सबने देनो है, हाँ वोट सबने देनो है, भाया वोट सबने देनो है, कुका वोट सबने देनो है, रे बापू वोट सबने देनो है, ओ बेना वोट सबने देनो है, बाता वोट सबने देनो है। Enjoy delicious food and exotic mocktails. A new family dining destination in Udaipur. City Club Restaurant Bar, a unit of Fort Alia. Multi-cuisine family restaurant bar. Indian veg and non-veg. Continental mocktail bar. 5-star ambience quality food in affordable range. Located mid the city. Free Wi-Fi, parking facility, well-experienced staff. सिटी क्लब रेस्टोरेंट बार में आपका स्वागत है। हमारा रेस्टोरेंट मल्टी क्यूजन रेस्टोरेंट है और हमारा रेस्टोरेंट में 5-स्टार एम्बियंस में क्वालिटी फूड आप अफोर्डेबल रेंज में एंजॉय कर सकते हैं। For reservation and inquiries, please contact City Club Restaurant Bar, first floor 7A Babu Bazar, near Kalyan Jewelers, Delhi Gate, Udaipur. Call 9461 783215. आर्या सिल्वर प्लेटेड गिफ्ट शुभ अवसर एवं शादियों के लिए सर्वोत्तम उपहार। नाउ आर्या सिल्वर प्लेटेड आर्टिकल्स विल नॉट टर्न ब्लैक। 1 year वारंटी एंड 25% एक्सचेंज वैल्यू। जर्मन टेक्नोलॉजी द्वारा तैयार सभी गिफ्ट आर्टिकल्स पर पूरी तरह से शुद्ध चांदी 99.99% की परत चढ़ी हुई है। देखने में चांदी की तरह है एवं इसमें चांदी की सभी गुणवत्ता विद्यमान है, अतः इसका उपयोग करने पर भोज्य पदार्थ एवं वातावरण में चांदी का प्रभाव रहता है। कॉर्पोरेट गिफ्ट पैकिंग्स आर अवेलेबल। आर्या सिल्वर प्लेटेड गिफ्ट GB4 अरिहंत अपार्टमेंट, बेदला बड़गांव लिंक रोड, उदयपुर। कॉल एट 9414167650। कस्टमर केयर 9414167650। हमारा ईमेल आईडी है info@aryainfoline.com। शादी 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 दुर्गेश टेंट एवं फ्लावर डेकोरेशन व इवेंट्स उदयपुर शहर वासियों के लिए लाया है नैनो जीतने का बम्पर धमाका। एक लकी ड्रॉ, पहली 20 बुकिंग पर और घर ले जाएं नैनो कार। जी हां, नवंबर से फरवरी के मध्य की पहली 20 बुकिंग में से एक लकी विजेता को मिलेगी नैनो कार। तो आज ही बुक कराएं, कहीं देर न हो जाए। बेस्ट थीम के साथ टेंट, लाइट, कैटरिंग, फ्लावर डेकोरेशन, बैंड, घोड़ी, बग्गी, डोली, पालकी, ब्राइडल एंट्री, कोरियोग्राफर, एंकर, LED वॉल, डीजे साउंड, पूरा पैकेज। अभी कॉल कीजिए, घर बैठे सुविधा पाइए। कहीं नैनो आपके हाथों से निकल न जाए। शर्तें व नियम लागू।
तो उठाइए पेन व पेपर और नोट कीजिए। ऑफिस यूनिवर्सिटी रोड 100 फीट शोभागपुरा रोड नंद भवन गार्डन के सामने। प्रोपराइटर दुर्गेश भावर, दुर्गेश टेंट एंड फ्लावर व इवेंट्स। महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर 1 दीपक प्लाजा पुराना चुंगी नाका के सामने फतेहपुरा बेतला रोड उदयपुर। कॉल इट 9829089224। हमारे यहाँ पर एशियन पेंट्स, कामधेनु पेंट्स के प्लास्टिक पेंट, डिस्टेम्पर ऑयल पेंट, स्नोफैम बिरला, वॉल केयर पुट्टी होलसेल एवं रिटेल उचित दाम पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर कंप्यूटर मशीन द्वारा मनपसंद 5000 कलर बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ पेंटर की सुविधा भी उपलब्ध है। महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर 1 दीपक प्लाजा पुराना चुंगी नाका के सामने फतेहपुरा बेतला रोड उदयपुर। कॉल इट 9829089224। महाराजा पेंट्स एंड हार्डवेयर की ओर से सभी शहरवासियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रोपराइटर विपिन तोतावत। संपर्क करें 9829089224। नवरात्रि, दशहरा और दीपावली के पावन पर्व पर राजश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्रस्तुत करते हैं स्वर्ण रजत ऑफर प्रत्येक प्लॉट की बुकिंग पर। कार्ड स्केच कीजिए और विजेता बनिए। हर आदमी का सपना घर हो अपना। इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 16,200 रूपए डाउन पेमेंट, 2300 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2000 वर्ग फुट पर 32,400 रूपए डाउन पेमेंट, 4,600 रूपए की 75 आसान मासिक किश्तें। ऑफर सीमित समय के लिए, पहले आए पहले पाए। विशेषताएं 30 फीट डामर रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। प्रतापनगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंग चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम गांव से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 6 विनायक कुंज बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9829632125, 8003498443। 27 वर्षों से आपकी सेवा में पूनम फर्नीचर। ऑफिस, डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता। पूनम फर्नीचर सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर और HDFC बैंक आपके लिए लाए हैं 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी, सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। पूनम फर्नीचर, सेक्टर 5, हिरन मंगरी, मेन रोड, उदयपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति। इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रूल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग। कॉन्टेक्ट लेंस हार्ड, सॉफ्ट इको रूल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग। काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना,
नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा। निकॉन एंड जापान। जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन। नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा। भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज। 24 घंटे भर्ती सुविधा। माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन RK एंड लेजिक। अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000। मोबाइल नंबर 9829041330। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स आपके लिए स्मार्ट सिटी उदयपुर में लाए हैं कई ऑप्शंस, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में, जिससे हर कोई अपने घर बनाने का सपना पूरा कर सकता है। आप सब जानते हैं कि उदयपुर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अगर बात करें हम एयरपोर्ट उदयपुर 6 लाइन की, यहाँ पर कई प्रसिद्ध कॉलेज व हॉस्पिटल डेवलप हो रहे हैं। यहाँ घर खरीदना कितने फायदे का सौदा है, ये आप समझ सकते हैं। स्वागत है आपका संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के ऑफिस। अब आपको लेकर के चलते हैं ऑफिस के अंदर। यह है शहर का मशहूर प्रताप नगर चौराहा। आइए जर्नी शुरू करते हैं हमारे साइट प्लान की ओर। अब हम खड़े हैं संकल्प विहार की साइट पर, जो कि साकरोदा में स्थित है। आइए अब आपको साइट विजिट करवाते हैं। हमारे इस प्लान पर 500, 1000 और 1500 वर्ग फीट के प्लॉट उपलब्ध हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू हो चुका है, तो आप भी आसान मासिक किस्तों में अपना प्लॉट बुक करवा के अपना कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू करवा सकते हैं। हमने एक प्लानिंग काटी है साकरोदा में। साकरोदा जो है बहुत ही अच्छा डेवलप एरिया है। वह एक उपनगर बनने वाला है। पास में पेट्रोल पंप है, स्कूल है, पटवार मंडल है, कॉलेज है। 2100 रुपये में आपको 60 महीने की किस्तें जमा करवानी है और आपको अपना प्लॉट बनेगा। आप खुद अपना घर बनाएं। इसी के साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास, मेन रोड, उदयपुर। कॉल 8890669683। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन हिरेन भाई पंड्या मंगलवार को उदयपुर पहुंचे। इस दौरान पंड्या चेयरमैन ने कहा कि अभी पूरे देश में न्यूनतम मजदूरी 293 रुपए है, इसको 350 रुपए किया जाए। इसके लिए बोर्ड की ओर से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा। हालांकि न्यूनतम मजदूरी की सीमा को तय करने का काम केंद्र सरकार का है, लेकिन बोर्ड अपनी ओर से सरकार को प्रस्ताव जरूर भेज सकता है। इसलिए जल्द ही इस तरह का एक प्रोजेक्ट तैयार कर सरकार को भेजने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा उन्होंने बोर्ड की ओर से पूरे देश में करवाए गए कार्यों को लेकर कहा कि मजदूरों में जीवन कौशल को बढ़ाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं, जिसके तहत अभी तक 3 लाख से ज्यादा मजदूरों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। असंगठित मजदूरों को लेकर बोर्ड के चेयरमैन ने यह भी कहा कि अब वह समय आ गया है जब असंगठित मजदूरों को एक होकर काम करने की जरूरत है। इसके लिए बोर्ड अपने प्रयास कर रहा है, लेकिन मजदूरों को भी संगठित रूप से कार्य करने की जरूरत है। आज उदयपुर में हमारे क्षेत्रीय सलाहकार समिति की एक बैठक होने वाली है। उसमें सम्मिलित होने में इस बोर्ड के चेयरमैन के नाते यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मेरे लिए हर्ष का विषय है कि सभी इन गणमान्य बंधुओं और भगिनियों से मेरा वार्तालाप होगा और अच्छे बातचीत का मौका एक प्रदान हुआ है। आज इस बैठक का एक उद्देश्य ये भी है आने का कि भारतवर्ष के ऐसे 50 केंद्र जो है इस बोर्ड के, उसका एक केंद्र उदयपुर भी है, जिसके अंतर्गत 14 से अधिक अपने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। अब हर एक केंद्र अपने अपने हिसाब से अपनी कार्य योजना बना के आगे बढ़ रहा है।
तो उसमें अपनी योजना जो बोर्ड के हिसाब से जो हमने सम्मिलित किया है और बोर्ड की गतिविधि के हिसाब से अगर इस केंद्र को भी आगे बढ़ाया जाए तो उस कुछ अपनी नई चुनौतियां है उसके बारे में थोड़ी बातचीत करना, खास तौर से आने वाले दिनों में जो स्किल डेवलपमेंट की बातें चल रही है उसमें स्किल डेवलप कैसे किया जाए, कैसे इसको बढ़ावा मिले। तो ये जो नीतिगत निर्णय क्षेत्रीय निर्देशालय के सलाहकार समिति के लोग करने वाले हैं उसके साथ शामिल होके उनके मन के सुझाव लेके उनके पास से अधिक जानकारी लेके यहाँ से उदयपुर के आसपास के पिछड़े इलाके तक के भी कोई अलग जो जानकारी मिलती है अलग सेक्टर्स का उसको और बढ़ावा देके राष्ट्रीय स्तर पर उनका कोई प्रश्न इस प्रकार से हो उसको आगे बढ़ाना और उस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर से जो हमारी चुनौतियाँ है तो उदयपुर को शामिल करते हुए उसके साथ कैसे आगे बढ़ाना और पूरी राष्ट्रीय धारा में जो बाकी केंद्र है उसी प्रकार ये केंद्र भी उसमें अग्रिम रूप से आगे बढ़ सके जो अपने अंचलीय रूप से, तो उस अग्रिम रूप से आगे बढ़ाने का उद्देश्य के मामले में जो सुझाव आएंगे जो उसमें पर निर्णय करेंगे तो आने वाले दिनों के लिए एक अच्छी सी योजना बनाने के लिए आज की बैठक का उद्देश्य रखा है। गर्मी का मौसम अभी 4 महीने दूर है, लेकिन अभी से झीलों की नगरी में पीने के पानी की किल्लत शुरू हो गई है। शहर की कई कॉलोनियों में पीने के पानी की सप्लाई व्यवस्था अभी से गड़बड़ाने लगी है। शहर के मीरानगर में पिछले कुछ दिनों से पीने के पानी की वितरण व्यवस्था बिगड़ी हुई है। ऐसे में यहाँ के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। इसी के चलते मंगलवार को क्षेत्र की महिला और पुरुष सहेलियों की बाड़ी स्थित जलदाय विभाग के बाहर पानी के मटके लेकर पहुंचे और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए मटके फोड़े। इस दौरान आक्रोशित महिलाओं ने उदयपुर न्यूज को बताया कि मीरानगर में पीने के पानी की वितरण व्यवस्था से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर वे कई बार विभाग के पास भी आए, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। सभी ने चेतावनी दी है कि इस बार का पानी का बिल भी वह जमा नहीं करवाएंगे। पानी का बिल भी जमा नहीं कराने का फैसला लिया है। विभाग के अधिकारी भी प्रदर्शन के दौरान काफी समय तक कार्यालय से नदारद थे और बाद में जब वह पहुंचे तो उन्होंने इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान कराने का आश्वासन भी दिया। मैं मीरानगर से ममता सेंगर बोल रही हूँ और हमारे 4 महीने से इतनी बड़ी समस्या चल रही है पानी की कि हम लोग इतने दुखी हो गए हैं कि इच्छा करती है कि क्या करें। अभी त्योहार आए हैं तो भी हम लोग साफ सफाई भी नहीं कर पाए हैं। अब 1 महीने से तो इतनी समस्या है कि 10 मिनट भी पानी नहीं देता है। पीने का मटका लेके आए जब तक तो पानी चला जाता है। अब क्या करा जाए, इस ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं। पानी बिना क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं है। कितनी बार बोला है तो भी कार्रवाई नहीं की गई है और बोल देते हैं हाँ खोलेंगे ठीक है, हो जाएगी समस्या हल हो जाएगी, परंतु नहीं हुई। पर आज हमको आगे चल के यहाँ जलदाय विभाग में हमें आना पड़ा, मजबूरी से आज आना पड़ा। तो भी हम लोग यहाँ कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है और आहूजा साहब भी नहीं है, कोई भी अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है इस समय। हमें 2-2.5 घंटे से हम यहाँ वेट कर रहे हैं। सारी कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई हैं, कोई भी यहाँ है ही नहीं है। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी समस्या हल की जाए हैं। हमारी 2.5 घंटे से खड़े हैं, हमारी समस्या हल की जाए, बस हम यही चाहते हैं। अभी मटके फोड़े हमने, पानी नहीं, 2 घंटे से इंतजार कर रहे हैं। कुर्सियाँ खाली पड़ी हुई हैं, कोई भी नहीं है यहाँ पर। मेरा नाम प्रीति तांक है और मैं मीरानगर से आई हूँ। हमें यहाँ आने के बाद 2 घंटे हो गए और एक तो कहता खाना खाने गया, एक कहता बाहर गया है ना। 2 बार एप्लीकेशन भी लिख चुके हैं हम यहाँ, पर उसमें कोई कार्रवाई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। और कोई प्रॉब्लम होती है तो चलो टंकी स्केच हो गया है, टंकी में ये हो गया तो मानते हैं, पर ज़्यादा हद से ज़्यादा सीमा पार कर ली इन्होंने। इसलिए पानी से बहुत प्रॉब्लम है। आज हमारा गुड़े की टिफिन भी नहीं बना और हमने खाना भी नहीं खाया है। सुबह की भूखे प्यासे भी है और पानी के बिना कुछ भी नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि इस बार हमारा अगर पानी वाले को चेंज नहीं होगा तो हम मटके फोड़ेंगे और चेंज करना ही होगा उसको। आज तो कमांडो और इस बार हम बिल भी जमा नहीं कराएंगे और बिल भी इतना बढ़ा देते हैं। इस बार इस महीने में ज़्यादा महीने में इतना बिल आ गया है, हम एक दिन भी बिल हम नहीं चुका पाते तो भी एक पेनल्टी लगा देते हैं।
पर इस बार हमने ये मानस बना के आए हैं, इस बार ये अगर चेंज नहीं करेंगे, इस बार हम यहाँ से न तो जाएंगे न यहाँ से हिलेंगे। हम यहाँ से मटके फोड़ के ही जाएंगे और पानी की व्यवस्था करके ही जाएंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो हम मटके ही फोड़ेंगे और कुछ नहीं। मैं दिनेश कुमार शर्मा, स्थानीय वार्ड पंच। आज हम ज्ञापन देने पीएचडी विभाग में आए हुए हैं और यहाँ हम 2 बजे से बैठे हुए हैं। ना हमारा कोई सुनने वाला है किसी प्रकार से, ना कोई हमारे को ये जान कहाँ क्या है कोई पता नहीं पड़ रहा है। और हम बड़े परेशान से आज 3 महीने से कम हमारे ये पानी की परेशानी मीरा नगर में इतनी विकराल रूप ले चुकी है। कभी क्या प्रॉब्लम होगी, कभी क्या प्रॉब्लम होगी, पता नहीं क्यों ये इस तरह की है। हमने पौन घंटे के लिए इन्होंने पानी का हमारे कहा है, हमें पौन घंटे भी पानी नहीं दिया जाता है। बड़ी समस्या से हम ग्रसित है। आज हम सब ज्ञापन देने ये आहूजा साहब के पास आए हैं, वो हमारी जल्दी आपके चैनल के माध्यम से और हमारी ये सुनवाई करें और हमें जो भी है और पानी की आपूर्ति बराबर करें। उदयपुर जिले के सायरा थाना इलाके के ढिकोड़ा गांव की एक नाबालिग युवती ने गांव के ही किशन मेघवाल और उसके भाई पुष्कर मेघवाल पर अपहरण के साथ साथ दुष्कर्म जैसे संगीन आरोप लगाए थे। इस युवती ने मंगलवार को जिला पुलिस अधीक्षक के सामने पेश होने के साथ ही उदयपुर न्यूज को बताया कि वह सामाजिक काम होने की वजह से पड़ोस के ही पलासमा गांव गई थी, जहां किशन मेघवाल अपने भाई के पुष्कर मेघवाल के साथ आया और बहला फुसलाकर गाड़ी में बिठा दिया। बाद में यह लोग पीड़ित नाबालिग को अजमेर होते हुए मेड़ता ले गए, जहां पर एक धर्मशाला में पीड़िता को न सिर्फ बंधक बनाया गया बल्कि बारी बारी दुष्कर्म भी किया। 3 दिनों तक आरोपियों ने पीड़िता को अपने साथ रखा और 3 दिन बाद सायरा में छोड़ते हुए कहा कि किसी को भी बताया तो जान से हाथ धोने पड़ेंगे। जैसे तैसे पीड़िता अपने घर पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जानकारी अपने पिता को दी। इस पर पीड़िता के पिता सायरा थाने पहुंचे और दोनों ही आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दी, लेकिन उनका कहना है कि दरोगा जी ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और उन्हें ही धमकाने लगे और दुर्व्यवहार भी किया। किशन और पुष्कर दोनों मिलन लेने गया था। लेके गए थे? हाँ, ले गए? मेड़ता। हाँ। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वहाँ पे धर्मशाला में रुके थे, वहाँ पे मेरे साथ गलत काम भी हुआ था। ठीक है। उसके बाद वहाँ से पुष्कर और दोनों लेके आए थे, उधर से लेके आए थे, वापस थाने में पेश कर दिया था मुझे। थाने पे छोड़ दिया? हाँ। कितने साल की बात? मैं 17 साल की। 17 साल की? हाँ। फिर उसके बाद पुलिस वालों ने कुछ कार्रवाई करी? पुलिस वाला ने कुछ कार्रवाई नहीं की थी। पुलिस वाला ने मुझ पे दबाव किया कि ऐसा बयान मत देना कि मैं इसके साथ गई, ये लेके गया था। तब मैंने बयान उसके दबाव पे मैंने बयान झूठे बोले, मतलब बयान पलटाए थे मुझसे। तब मैंने बोला, उसने ऐसा बोला था, ऐसा बोलना कि मैं अकेली गई थी और मैं किसी के दबाव पे नहीं गई थी, किसी के साथ नहीं गई थी, मैं अकेली गई थी और अकेली वापस थाने में आई। अभी मेरे माँ बाप के घर जाना चाहती हूँ, ऐसा पुलिस वाला ने बोला था। तब मैंने ऐसे जब बयान फेर थे। फिर उसके बाद मेरे माता पिता आए थे, माता पिता नहीं आए थे, उसके पहले ही मुझे मतलब बयान करवा देते और उसके बाद मेरे माता पिता पापा आए थे और ससुराल वाले आए थे। फिर ऐसा बोला कि तू ऐसा बोलना मेरे माता पिता के घर जाना चाहती हूँ, ऐसा मत बोलना ससुराल जाना चाहती हूँ और ऐसा भी मत बोलना मैं किशन के साथ रहना चाहती हूँ। तब मैंने ऐसे ही बोला था। उसके बाद फिर ऐसा बोला कि माता पिता ने बोला कि मैं सुबह लेके जाऊंगी 10 साढ़े 10 बजे। तो पुलिस वाला ने बोला न अभी लेके जाओ वरना नहीं लेके जाऊंगी, मैं इस मेघवाल के साथ ही सौंप दूंगी। तब मेरे माता पिता को जबरदस्ती साइन करवा के फिर मेरे माता पिता के साथ भेजी मुझे। विधानसभा चुनाव के नजदीक आने के साथ ही प्रशासन अपने स्तर पर बाकी बचे कामों को युद्ध स्तर पर पूरा करने में लगा हुआ है। हर बार चुनाव में 8 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान स्थल पर उपयोग में ली जाने वाली सामग्री को बैग में पैक कर पहुंचाया जाता है। इसी के चलते पिछले 1 महीने से शहर के भंडारी दर्शक मंडप में युद्ध स्तर पर चल रहा यह काम करीब 80% होने आया है। प्रशासन की ओर से नियुक्त डीएसओ गीतेश मालविया ने बताया कि इस काम में 45 कर्मचारी जुटे हैं। चुनाव सामग्री को इन बैगों में पैक किया जा रहा है। आपको बता दें कि जिले की सभी विधानसभाओं में 2500 बैग भेजे जाएंगे। इन बैगों में 100 से अधिक सामग्री भरी जा रही है, जिसमें लिफाफे, कील, रस्सी, पोस्टर, अमिट स्याही आदि कई सामग्रियां होती है। कर्मचारियों की माने तो आगामी 25 नवंबर तक इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। चुनाव के संबंध में मुझे यहाँ पर चुनाव सामग्री तैयार करना और बैग तैयार करने के लिए श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा नियुक्त किया गया है। इस कार्य के लिए हमने 1 महीने पहले लगभग 45 लोगों को नियुक्त किया है और 8 विधानसभा के लिए लगभग 2500 बैग तैयार किए जाने हैं। हमारा 80% काम हो चुका है। एक बैग में लगभग 100 से ज़्यादा वस्तुएं रखी जाती है, लिफाफे, कील, रस्सी इत्यादि कई प्रकार के सामान, मीट स्याही इत्यादि रहती है। तो 90% तक हमारा काम पूर्ण हो गया और 25 नवंबर तक इस काम को हम
पूरा कर देंगे। शहर की फतेहसागर झील और गोवर्धन सागर झील पर मंगलवार को मूलतः उत्तर भारत की रहने वाली महिलाओं का जमावड़ा सभी को काफी आकर्षित कर रहा था। दरअसल उत्तर भारत में छठ पूजा एक महापर्व के रूप में मनाई जाती है, जिसका असर भारत में रहने वाले उस तरफ के लोगों में भी काफी रहता है। छठ पूजा के 3 दिवसीय महापर्व के तहत मंगलवार शाम को महिलाओं ने डूबते हुए सूर्यदेव को जलाभिषेक किया और छठ मैया को पहला अर्घ्य चढ़ाया। इस कड़ी में बुधवार तड़के उगते हुए सूरज का दुग्धाभिषेक होगा। इसको लेकर भी सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। हम लोग ये छठ पर्व के मतलब बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और ये छठ पर्व हम लोग इसलिए मनाते हैं कि ये बहुत बड़ा मतलब हम लोग के त्यौहार है। इस मतलब मनाने से हम लोग का मतलब जो अपना मनोकामना है वो अगर सच्चे दिल से करूँ तो हर छठी मैया हम लोग के मनोकामना पूरा करते हैं। ये अगर हम लोग के बहुत बड़ा त्यौहार है छठ पूजा, इसलिए हम लोग हर साल मतलब धूमधाम से मतलब मनाते हैं। क्या क्या करते हैं इसमें है ना, इसमें मतलब एक तो मतलब पहला दिन तो निहा खाए होते हैं। निहा खाए के मतलब वो चने दाल बनते हैं, लौकी के मतलब सब्जी बनते हैं, चावल बनते हैं, दाल चावल सब्जी, फिर उसमें लहसुन प्याज ये सब नहीं डालते हैं। मतलब एकदम सादा सादी खाना है। रात में मतलब खरना के दिन दूसरे दिन फिर मिट्टी के चूल्हे पे मतलब गुड़ के खीर बनते हैं, रोटी बनाते हैं और फिर उनके अपना जो रात के जो त्यौहार है उसको हम लोग घर पे पूजा करके तब हम व्रत खोलते हैं। आज छठ है, आज के दिन क्या करेंगे? आज के दिन तो हम लोग आए हैं तो यहाँ अपना सूर्य देव के अपना ये पूजा करे, फिर पानी में जाएंगे निहाय मतलब डूबी लगा के उनके मतलब अपना आराधना करेंगे। जो हमारे मतलब मन में अपना दिक्कत है, दुख तकलीफ जो भी हो अपना सच्चा मन से करे, उनको आराधना करे तो सूर्य देव सबको मनोकामना पूरा करते, अच्छा करते हैं। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। शहर के गुलाब और ग्रामीण के फूल की खुशबू हो सकती है कम, अपनों ने ही बजाया बगावती बिगुल, नजरिया का लड़ना तय, हरीश को खड़ा करने के लिए हुई आपात बैठक। बहू को मनाने निकले, ससुर को मिली नाकामी, टिकट कटने के बाद अनीता कटारा हुई बागी, निर्दलीय भरेगी परीक्षा। बच्चों के दूध के पैसों में भी हिस्सेदारी चाहते थे मान साहब, एससीबी की टीम ने स्कूल में ही दबोचा, 8,500 की मांगी थी रिश्वत। और छठ मैया को प्रसन्न करने के लिए झील किनारे उमड़ा उत्तर भारत की महिलाओं का सैलाब, डूबते सूरज का किया जलाभिषेक, उगते सूरज का होगा दुग्धाभिषेक। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार। संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।